झारखंड पुकारा, हेमंत सरकार दोबारा, इसी नारे के साथ झारखंड की सियासत फिर से सक्रिय होती नजर आ रही है। दरअसल 28 नवंबर को हेमंत सोरेन फिर से शपथ ग्रहण करेंगे और इस शपथ ग्रहण समारोह में देश के कई बड़े और जाने माने चेहरे शामिल हो सकते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फिर से एक बार झारखंड में सत्ता में आसीन होंगे और झारखंड की सियासत फिर से पटरी पर दौड़ने लगेगी। दरअसल विधानसभा चुनाव में करीब 56 सीटों से प्रचंड जीत हासिल करने के बाद इंडिया गठबंधन फिर से सरकार गठन करने वाली है। इन्हीं मुद्दों के साथ आज हम पहुंचे हैं रांची के मोरहाबादी क्षेत्र में, जहां युवाओं से बात करेंगे कि 28 नवंबर के शपथ ग्रहण समारोह के साथ अब राज्य की सियासत किस दिशा में जाएगी, झारखंड का कितना विकास होगा, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, इन लोगों से जुड़ते हैं। 28 तारीख को हेमंत सोरेन शपथ ग्रहण करेंगे। क्या लगता है कि पिछली बार भी वही थे? इस बार सरकार चलाने के साथ साथ झारखंड में कौन से नए विकास हो सकेंगे? इस बार तो हम लोग का जैसा सोच था कि झारखंड में जो का सरकार आए तो आ गए हैं, तो मैया सामान है, बिजली बिल है, सब माफ़ किए हैं। अच्छी तरह से सरकार चलाएंगे और आगे विकास का काम करेंगे। मैया सम्मान योजना की बड़ी तारीफ हो रही थी, गोगो दीदी योजना भी तो इसी तरह से था। देखिए, गोगो दीदी का योजना तो की थी, लेकिन मोदी से पहले 15 लाख का भी तो घोषणा की, तो किसी को नहीं मिला। लेकिन अब तो मैया सम्मान में जो 1000 रुपया मिला और दिसंबर से भी बोले हैं कि 2500 रुपया देंगे, तो हमको लगता है सरकार देंगे, ये वादा को पूरा करेंगे। चलिए, ये तो हो गई योजना की बात। हम बुनियादी सुविधाओं की अगर बात कर लेते हैं, पानी, बिजली, सड़क, तो आपके क्षेत्र में पानी की स्थिति क्या है? हम लोग का क्षेत्र में तो पानी की स्थिति अच्छा है, रोड भी अच्छा है। और अगर कहीं कहीं नहीं हुआ है काम तो काम होगा। मुझे लगता है कि हेमंत सरकार फिर से अच्छा काम करेगी। अच्छा काम करेंगे। युवाओं के रोजगार को लेकर क्या कहेंगे सर? युवाओं को कितना रोजगार मिल रहा है? रोजगार तो मिल ही रहा है और देने का वादा भी किए हैं। अब अभी तो शपथ ग्रहण होने की बात है। शपथ ग्रहण होने के बाद आगे देखते हैं कितना खरा उतरती है सरकार। पिछले 5 वर्षों में कैसा काम हुआ, आकलन आपका कैसा है? आम जनता क्या सोचती है? पिछले 5 सालों में जो देखा गया, मैया समान योजना जो इन्होंने बखूबी निभाया, जो बोले वो किए। आने वाले दिसंबर से बोल रहे हैं कि 1000 को 2500 में तब्दील करेंगे और वो श्योर है, तो करेंगे। इसी उम्मीद में जनता चल रही है। एक और नारा लग रहा था, रोटी बेटी और माटी की पुकार, दूसरी तरफ मैया सम्मान योजना, तीसरी तरफ हेमंत सरकार दोबारा, मतलब हेमंत दोबारा, ऐसे करके नारा लग रहा था। आप किस बात से खुश नजर आए थे? हम इनका काम से खुश नजर आए और जो बोले वो ये करने में सक्षम रहे। और जो मोदी सरकार 5 लाख तक का गोल्डन कार्ड में ऑफर किए थे, हेमंत सरकार का कहना है कि हम 15 लाख का ऑफर करेंगे, 15 लाख का देंगे। अब वही देखना है कि क्या होता है। अच्छा, इस बार झारखंड सरकार के मंत्रिमंडल से कई लोग गौन भी हो चुके हैं, कई लोग हट चुके हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार में कैसे लोगों का आना सही होगा जो कि झारखंड राज्य के विभिन्न विभागों में सक्रिय रहते हुए आम जनता की सुने? सर, जो लोग हैं, जो लोग निभे हुए हैं, पब्लिक उन्हीं को चाहेगी कि वही लोग आएँ। चूँकि नया चेहरा देखने दिखाने में अच्छा लगता है, काम में अच्छा नहीं होता है। एक नया मुद्दा और एक नई चीज़, रांची में फ्लाईओवर का निर्माण भी हो रहा था। अब उसे लेकर के कई लोग कई तरह की बातें कह रहे हैं। सड़कों के हिसाब से आप कैसे आंकते हैं राजधानी को और पूरे झारखंड को? राजधानी में तो बहुत अच्छा सड़क है। जैसे फ्लाईओवर का बात कर रहे हैं तो फ्लाईओवर भी हेमंत सोरेन ने उद्घाटन किए और अच्छा तरह बना, और मान के चलिए बहुत जल्दी काम किए हैं, ज़्यादा लेट नहीं हुआ फ्लाईओवर में। और रोड रास्ता तो खैर अब देहात में भी बन चुका है। अब जैसे रांची से करीबन 20 किलोमीटर दूरी है, उस सब रोड कहीं पर थोड़ा थोड़ा, देखिए पूरा तरह से कोई भी विकास नहीं कर पाएगा। नहीं, कोई भी फ्लाईओवर से बहुत राहत है। और रोड का रहा समस्या तो सब, जैसे रांची का अगल बगल में सारा रोड वोड सब सही है, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं, आगे बुनियादी सुविधाओं पर बात करते हैं। तो क्षेत्र में पानी, बिजली, सड़क की तो बात ही हो गई। युवाओं को रोजगार कितना मिल रहा है? अभी तो जैसा कि पता चल रहा है, रोजगार का तो कुछ पता ही नहीं है झारखंड सरकार से। अभी तो वो चुनाव से पहले बहुत सारी घोषणाएं हुई है और देखते हैं। चुनाव से पहले भी और चुनाव से पहले भी कह सकते हैं कि हेमंत सरकार ने कई लोगों को नियुक्तियां भी बांटा, यहाँ तक के आमंत्रण पत्र बांट रहे थे, बोल रहे थे लोगों को रोजगार मिल रहा। अब लगता है कि हेमंत सरकार दोबारा जैसे आ रहे हैं तो और लोगों को नौकरियां मिलेंगी?
देखिए, नौकरियां तो लोगों को मिलनी चाहिए, क्योंकि नौकरियां अभी युवाओं के लिए अभी बहुत सारे युवा, मतलब समझिए कि आज झारखंड में लगभग 80% युवा ही बेरोजगार पड़े हुए हैं। मुझे लगता था कि छोटा मोटा भी नौकरी, कम से कम 15-20 हज़ार का भी नौकरी कहीं हेमंत सरकार कहीं लोगों को दे तो क्या बोलते हैं, लोगों के लिए बहुत राहत हो जाएगा। नौकरियों का अभाव, रोजगार का अभाव अभी भी है। अभी बहुत ज़्यादा है। अभी जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक लोग हैं ना, छोटी छोटी नौकरियों के लिए जिसके पास पैसा नहीं हो पा रहा है, वो छोटी छोटी कहीं चाय बेचने, कहीं ये कर रहे हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग अभी देखिएगा यहाँ पे चाय वाय बेच रहे हैं, समझे, जबकि उनके पास डिग्री अच्छा है, लोगों को उसके हिसाब से नौकरी नहीं मिल पा रहा है, सुविधा नहीं मिल पा रहा है। तो राज्य जो झारखंड राज्य है वो विकास की पथ पर आगे तो बढ़ रहा है, लोगों को नियुक्तियां और रोजगार तो मिल रही है, लेकिन अभी भी लोगों को ये उम्मीद है कि और भी लोगों को नौकरियां मिलेंगी, क्योंकि बेरोजगारी का आलम अब भी बदस्तूर जारी है। अगर चिकित्सक क्षेत्र में बात करेंगे तो स्वास्थ्य क्षेत्र में किस तरह के हालात है, सरकारी अस्पतालों के, प्राइवेट अस्पतालों के हालात कैसे हैं? पहले से तो अच्छा है कि स्वास्थ्य केंद्र में अब साफ सफाई भी है, पहले बहुत गंदा रहता था, लेकिन अभी फिलहाल तो ठीक है। फिलहाल ठीक है, चलिए अभी फिलहाल ठीक है, स्वास्थ्य का क्षेत्र अच्छा है। कुछ युवा है यहाँ, युवाओं से भी जुड़ते हैं। फिर से एक बार हेमंत सोरेन की सरकार बन रही है, क्या कुछ उम्मीदें हैं युवाओं को? हम लोग युवाओं को उम्मीद है कि स्थानीय नीति सबसे पहले यहाँ लागू होना चाहिए। स्थानीय नीति लागू होगा तो सबसे पहले झारखंडी की बात होगी, झारखंडियों की बात है। जैसे हम लोग युवा झारखंड के कोई भी सरकारी काम हो हम लोग निकालने नहीं सकते हैं, 100 में से 90 तो बाहर ही आके कर रहा है, झारखंडी को 10, झारखंडी कहाँ जाएगा? माने स्थानीय नियोजन नीति होना चाहिए। नियोजन नीति अवश्य होना चाहिए, इसका जो जोर शोर से मांग करेंगे हम लोग सरकार से। अच्छा, पिछली बार जब आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा था, लोग बाहरी भीतरी का बात कर रहे थे, 32 खतियान की बात कर रहे थे, तो क्या लगता है कि हेमंत सरकार फिर इन मुद्दों पर सक्रिय होने चाहिए? एकदम सक्रिय होने चाहिए। 1932 खतियान लागू होना चाहिए, तब ना पता चलेगा झारखंडी कौन है। फायदा क्या होगा इससे? फायदा कैसे न होगा, झारखंडी का पहचान होगी, हर झारखंडी का नौकरी होगी। युवाओं को हर काम में, जैसे प्राइवेट संस्थान हुआ उषा मार्टिन में अधिकतर बिहारी है, झारखंड से बाहर के लोग काम करते हैं। 10% में कौन काम कर रहे हैं? हम लोग का झारखंडी जो मजदूर होगा, कुली कबाड़ी का काम करवाता है, सबसे खराब काम करवाता है। उसमें कोई हायर पोस्ट में बाहर के जितने होते हैं, डीएम, सुपरवाइजर से लेकर इंजीनियर से लेकर सब चीज़ बाहर ही होते हैं। तो इसका हम लोग विरोध करते हैं सरकार से। ये चीज़ का क्या मांग करते हैं आप लोग? चाहते हैं कि कुछ होना चाहिए इससे हेमंत सोरेन की सरकार में, जब फिर से गठन हो रहा है सरकार? देखिए, सरकार अभी जो बनी है उसके लिए बधाई है। हम लोग चाहेंगे, युवा हम लोग अभी जितना भी आसपास में है सब कोई युवा हैं, तो हम लोग चाहेंगे कि अभी पढ़ लिख के बेरोजगारी के रूप से हम लोग घूमते हैं, पढ़ लिख के हम लोग को नौकरी नहीं मिलता, तो कहीं ना कहीं हम लोग जगह मिले, रास्ता खुले कि हम लोग नौकरी का रास्ता ढूंढ पाए, या तो कुछ भी हो लेकिन हम लोग अपना परिवार को संभाल पाए, इस योग्य बने। चलिए, नौकरियों की बात हो रही है, आरक्षण की बात हो रही है, लेकिन झारखंड की पहचान की हम बात करेंगे। जब से झारखंड राज्य का गठन हुआ उस समय से लोग 32 खतियान ही नहीं बल्कि अपने सरना धर्म कोड की भी मांग करते रहे हैं। इस पर क्या चाहती है राज्य की जनता? देखिए, राज्य की जनता निश्चित रूप से इसी विषय पे ही मोहर मारी है, और चूँकि क्षेत्रीय पार्टी की सरकार या लोकल सरकार बनती है तो ये सब चीज़ों के लिए उम्मीद जगता है। और मैं समझता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से शुरुआती दौर की सरकार जब थे तो विधानसभा से पारित करके राजभवन भेजा था, मैं समझता हूँ सरकार सकारात्मक पहल इस पे किया था, और फिर से माननीय मुख्यमंत्री जब शपथ ग्रहण लेंगे तो इन सब विषयों को वो संज्ञान में रखे हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में उससे भी बेहतर कोई अगर विकल्प हो सकता है, क्योंकि या 5 वर्षों पहले जब हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड की सत्ता पर आसीन हुई, उस समय भी तो वो आदिवासियों के हितैषी बताते हुए कहीं ना कहीं सत्ता को संभालने का काम किया। तो 5 वर्ष बीतने के बाद भी अभी तक सरना धर्म कोड, स्थानीय नियोजन नीति, इन तमाम मुद्दों पर बात नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं हम तो विफल है ना। ये बात नहीं करती तो वो फाइल राजभवन जाती कैसे? ये राजभवन को अगर उस समय राजभवन कर दिए होते तो आज ये चीज़ ही खत्म हो जाता। तो ये सरकार की तो पहल थी ही, लेकिन चूंकि उसको 9वीं सूची में डालना था, एक उसको संवैधानिक प्रोटेक्ट करना था, तो सरकार चाह रही है कि फिर से लोग हाईकोर्ट ना जाए, लोग इस तरह से पॉलिसी को चैलेंज ना करें, इसलिए 9वीं सूची में डालकर उसको चाह रही है सरकार की एक मजबूत पॉलिसी बनाए। और निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि आने वाले समय में आप देखिएगा कि ये लोकलों की जो बहाली है
आप स्थानीय नीति की वकालत इसलिए ना कर रहे हैं कि यहाँ के लोगों की पहचान स्टेबल हो जाए, लोगों को रोजी रोजगार मिल जाए। अगर बिना स्थानीय नीति बनाए भी अगर ऐसी कुछ व्यवस्था है तो निश्चित तौर पर उस व्यवस्था की सराहना होनी चाहिए और उस व्यवस्था पे काम होनी चाहिए ताकि यहाँ के व्यवस्था हो, रोजी रोजगार की बात हो, ये तमाम चीज़ें तो ठीक है, लेकिन हेमंत सरकार ने एक बार अपने भाषण में ही कहा था कि ना दिल्ली से ना राजधानी से राज्य चलेगा गांव गलियारों से। तो ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों का कितना विकास हुआ है? देखिए इसीलिए ना राज्य सरकार ने सरकार आपकी द्वार कार्यक्रम के तहत सरकार आम जनता के चौखट तक सरकार को पहुंचाया। और आज ये सरकार की ताकत है कि आम जनता भी डायलॉग कर रहा है प्रशासन के साथ में, और जो पॉलिसियां हैं उस पॉलिसी पर वो डिबेट कर रहा है। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से राज्य सरकार ने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाकर जहां पर लोग कई वर्षों से प्रशासन पहुंचती नहीं थी, वहां पे लोग बेडिंग बिस्तरा लेकर सरकार वहां तक पहुंची है। तो आप समझ सकते हैं कि ये सरकार के आने के बाद आम जनता इसके परिणाम भी दिया सरकार को। तो कहीं ना कहीं 12 से 13 बार झारखंड में सरकारें बदली, 6 से 7 बार राष्ट्रपति शासन लगा, लेकिन अब तक झारखंड का जो विकास होना था, जल जंगल जमीन की बातें होती रही है, उस पर कहीं ना कहीं अब तक हम सड्डे साबित हो रहे हैं। देखिए, हम जहाँ तक बात करें, अभी तो जो था सरकार, अभी गठबंधन का जो सरकार है, अभी भारी बहुमत के साथ में सरकार बनी है, तो ये सब हर चीज़ों पे अभी काम करने की कोशिश करेगी। विपक्ष जो दल है, जो बीजेपी है, अभी उसका सीट कम आई है, तो हमेशा जो टांग खींचने का काम करते, तो अभी थोड़ा टांग खींचने में थोड़ा असफल रहेगी, तो अभी लगता है कि सही रूप से काम कर पाएगी सरकार अभी। अच्छा, ये टक्कर कैसा हुआ था विधानसभा चुनाव में, जो एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच जो मुकाबला हुआ था, ये कितना चुनौतीपूर्ण आप लोगों ने देखा इसे? ये चुनाव भारी चुनौतीपूर्ण था, जो कि सब जानते थे कि हेमंत, मेन मुद्दा था यहाँ आदिवासियों का, सरना कोड, स्थानीय नीति, इन सब मुद्दों पे सरकार हेमंत ने काम किया। और सबसे बड़ी चीज़ किया जो कि हम जैसे लड़कियों के लिए जो ये क्या बोलते हैं, जो 1000 रुपये वाला जो निकाली, वो भी बहुत बड़ी काम की है, जो कि इसकी वजह से लोगों का उत्सव विधानसभा चुनाव काफी चुनौतीपूर्ण था। अगर मान लिया जाए इंडिया गठबंधन के बजाय एनडीए का अगर यहाँ बैठक या सरकार बनता या डबल इंजन की सरकार बनती, तब झारखंड की तस्वीर कैसी बनती? वो तो हम लोग पहले कैसे बोल सकते कि एनडीए की सरकार हो कि इंडिया अलायंस का सरकार बन सकता था। इसमें क्या बीच में तो एक स्थानीय नीति और नियोजन नीति के 1932 खतियान के आधार पर, लोकलिटी के आधार पर जयराम महतो भी चुनाव लड़ रहे थे। वो तो एनडीए को जितना हो सके इंडिया अलायंस को नुकसान नहीं पहुंचाया, बीजेपी और एनडीए गठबंधन ही को नुकसान पहुंचा है। तो ये नुकसान किसके, जयराम की वजह से पहुंचा भाजपा को? हाँ, जयराम का वजह से भाजपा को पहुंचा है। कम से कम नए भी टाइम में 1 दर्जन से ज़्यादा सीटें में नुकसान। इसी सवाल को हम आगे लेते हैं। अगर मान लिया जाए जो चुनौतीपूर्ण यहाँ मुकाबला रहा इंडिया और एनडीए के बीच, अगर एनडीए की सरकार बनती, भाजपा की सरकार बनती, झारखंड में डबल इंजन की सरकार बनती, तब झारखंड की तस्वीर कैसी देखने को लगती? तब हमको लगता है कि जिस प्रकार से हम लोग रघुवर सरकार के दरमियान जो सरकार को देखे थे, यहाँ के जल जंगल ज़मीन की बात हो, यहाँ की स्थानीय नीति की बात हो, यहाँ की जो CNT SPT एक्ट को बदलने की बात थी, वही चीज़ कंटिन्यू होता है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें इस पर भी निर्भर करता है कि वो CM किसको बनाता है, इस पर भी निर्भर करता है। अगर लोकल व्यक्ति बनता, ट्राइबल बनता, 32 वाले लोग बनता, तो मैं समझता हूँ कि झारखंड के प्रति उसका दर्द होता, क्योंकि उस समय भी रघुवर सरकार के दरमियान जब CNT SPT को छेड़ा था, तो माननीय अर्जुन मुंडा जी, कड़िया मुंडा जी जैसे लोग इसका विरोध किए थे। तो इसलिए उसका मुख्यमंत्री का चेहरा जब तक सामने नहीं आएगा, उस पर कुछ परिणाम बता। मुख्यमंत्री के चेहरे पर बात करेंगे तो पिछले दिनों बात ये भी हो रही थी कि हो सकता है कि कल्पना सोरेन राज्य के मुखिया के तौर पर सामने आए, तो कहीं ना कहीं फिर बात हो रही थी कि चंपाई सोरेन थे, मुख्यमंत्री थे, उनको हटा दिया गया। उसके बाद फिर कि कल्पना सोरेन गांडे से विधानसभा चुनाव में जीत करके वो आई, कहीं ना कहीं बड़ी भारी मतों से वो जीत करके आई। तो लोगों को ये भी उम्मीद था कि हो सकता है कि कल्पना सोरेन का चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर हो, लेकिन ये चीज़ें सामने तो नहीं आई। देखिए, मैं समझता हूँ कि झारखंड में जिस तरह से उन्होंने प्रचार अभियान चलाया और जिस प्रकार से उन्होंने स्टार प्रचारक की भूमिका निभाई, मैं समझता हूं कि आम जनता की स्वीकार्य चेहरा वो है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन सिस्टम को चलाना और संगठन को चलाना दोनों अलग अलग विषय है। और इस चुनाव में जिस तरह से
फ्रंट में आकर माननीय कल्पना जी जो ये प्रचंड बहुमत की ओर बढ़ाई है, मैं समझता हूं कि वो सीएम से अच्छा एक संगठनकर्ता वो साबित हो सकता है। आगे का सवाल हम पूछेंगे कि इन तमाम राजनीति को देखते हुए और ये प्रचंड जीत जो हुई है, इन तमाम जीत का, इंडिया गठबंधन की जीत का श्रेय कुल मिलाकर कहाँ जाता है, किसे जाता है? श्रेय आम जनता को देना चाहिए और श्रेय झारखंड वासियों को देना चाहिए। स्टार प्रचारक तो एक व्यक्ति है जो अपने विषय को, अपने विकासात्मक योजनाओं को, अपना प्रिंट को बताने जाते हैं, लेकिन अंततः फाइनल उस विषयों पर आम जनता ही मोहर मारते हैं। इसलिए ये श्रेय जो है ये श्रेय आम जनता को जाना चाहिए और हम लोगों के स्टार प्रचारक को भी जाना चाहिए, माननीय कल्पना को भी जाना चाहिए, माननीय कार्यकारी अध्यक्ष को भी जाना चाहिए। ये श्रेय पार्टी के साथ साथ आम जनता को भी जाना चाहिए। अब अगली सरकार फिर से हेमंत सोरेन की सरकार आ रही है, आप युवा क्या चाहते हैं? एजुकेशन में बढ़ना चाहते हैं, नौकरियों में आगे बढ़ोतरी चाहिए, स्वास्थ्य बढ़िया होना चाहिए, क्या चाहते हैं युवा? ये हम युवा चाहते हैं कि बस में रोजगार मिले और ये झारखंड में जो भी हैं युवाओं के लिए वो मतलब काम करते रहे। तो फिलहाल झारखंड के युवा या युवा प्रदेश यही चाहता है कि झारखंड के युवाओं को रोजगार मिले, रोजी रोजगार के साथ साथ स्वास्थ्य, चिकित्सा, तमाम विभागों में या तमाम क्षेत्रों में एक बढ़ोतरी हो, विकास हो, ताकि झारखंड राज्य विकसित भी कहला सके। ऐसे में अब देखना होगा कि 28 नवंबर को राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन फिर से शपथ लेंगे और इस शपथ ग्रहण समारोह में देश के कई बड़े चेहरे और दिग्गज नेता भी शामिल हो सकते हैं। ऐसे में फिलहाल एक बार फिर से हेमंत सरकार झारखंड में बनने जा रही है और इस हेमंत सरकार के बैनर तले या कह सकते हैं हेमंत सरकार के नेतृत्व में झारखंड राज्य के नए कौन से कीर्तिमान को स्थापित करता है, ये आने वाला समय बताएगा। चाय वाले भैया से ही बात कर लेते हैं। क्या दादा, हमेशा चाय भी बनाते हैं आप यहाँ, लोग आके बात करते होंगे कि काम बढ़िया हुआ, काम खराब हुआ, इस बार फिर से हेमंत सोरेन सरकार बना रहे हैं, क्या कुछ होना चाहिए? आप क्या चाहते हैं? रोजगार मिले, शिक्षा मिले, क्या चाहिए लोगों को? देखिए, जिन पे फोकस है ये लोग तो उस पे फोकस करते नहीं हैं। रोजगार हो गया, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, इस पे तो कोई इन लोगों का फोकस ही नहीं है। पब्लिक रोजगार के बगैर अब अभी मान करके चलिए कि मैया योजना हो गया, प्रधानमंत्री जी हमारे गोगो दीदी योजना चला रहे हैं, ये पब्लिक को अपाहिज बनाने वाला काम है ना। अरे आपको अगर कुछ देना है तो जनता रोजगार चाहती है आपसे, रोजगार चाहिए हमें। रोजगार हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, ये 3 चीज़ पे तो इनका कोई बात ही नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को अपाहिज बना रहे हैं। 35 किलो चावल दे रहे हैं, 1000 रुपया। अब अभी देखिए हमारे मुख्यमंत्री जी कल परसों शपथ ग्रहण लेंगे, अब इन्होंने 2500 रुपया देने के लिए बोला है। अब बताइए कि वो 2500 रुपया लेकर के आदमी रोजगार दीजिए, 2500 रुपया से क्या होता है? बाल बच्चा है, उससे तो 2500 रुपया से नहीं ना चलेगा। पढ़ाई लिखाई है, हर चीज़ है, खर्चा बहुत तरह का है। मैंने जो ये अनुदान है एक तरह से मान के चलिए कि भीख के तौर पर, हाँ एकदम भीख के तौर पे है ही। बस हमें रोजगार चाहिए, ये मैया योजना और गोगो दीदी योजना नहीं चाहिए। रोजगार दीजिए, स्वास्थ्य सही कीजिए, शिक्षा दीजिए, जो होना चाहिए इनका कोई उस चीज पे। रांची और पूरे झारखंड में स्वास्थ्य का जो स्थिति है, अस्पतालों की जो स्थिति है, वो कैसा मानते हैं? अभी तो हाल फिलहाल में कुछ सुधरा हुआ है। हाँ चलिए, सुधार है। शिक्षा की स्थिति क्या है? शिक्षा तो अब कहिए ही मत। अब ये तो आप लोग स्कूल में जाएंगे तो आप लोग को खुद नजर आ जाएगा। चलिए, तो झारखंड राज्य के 23 से 24 वर्ष हो गए, कई पुराने लोग हैं। एक अंकल जी हैं, इनसे ही जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि कई बार आपने भी चुनाव देखा होगा, कई सरकारों को भी देखा होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपना 5 वर्षों का कार्यकाल को किया, फिर से अब वो शपथ लेने जा रहे हैं। इस बार क्या कुछ बदलाव होने चाहिए? बदलाव ये शिक्षा होना चाहिए, रोजगार जिस मुद्दा पर लड़े हैं वो, और कुछ स्कीम चलाए हैं उसको चलना चाहिए, लाभ मिलना चाहिए। ख्याली पुलाव नहीं चाहिए। ख्याली पुलाव नहीं चाहिए। नहीं। अच्छा, झारखंड को आदिवासी बहुल राज्य कहा जाता है, आदिवासियों का कितना विकास हुआ, वो किस पायदान पर है, आप क्या मानते हैं? शहरी क्षेत्र में तो ठीक है, अब देहाती क्षेत्र में हम गए भी नहीं है, लेकिन सुनते हैं कि वहाँ स्थिति बहुत जैसे बदतर है, कोई विकास नहीं हुआ। विकास अच्छा, सरकार कई तरह की योजना चला रही है, युवा आवास योजना, मैया सम्मान योजना, बुजुर्गों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए वृद्धा पेंशन, महिलाओं के लिए विधवा पेंशन, इन तमाम योजनाओं में से कोई भी योजना का लाभ आपको मिलता है? अभी तक तो नहीं मिलता है। नहीं। और आगे हम खाएंगे तब जानेंगे। उम्मीद रखते हैं? उम्मीद तो है।
चलिए आगे बाबा हैं, देखिए लाठी लेकर आए हैं। बाबा कैसे हैं आप? हम तो यहाँ दूसरे राज्य से आए हुए हैं। अच्छा, कैसे हैं, कहाँ से आए हैं बाबा? बिहार से। बिहार से। झारखंड कब आए हैं आप? 6 महीना से आए। 6 महीना से। कैसा लगा झारखंड आपको? ठीक है। ठीक है ना। यहाँ किसकी सरकार चलती है पता है आपको? शिबू सोरेन जी। शिबू सोरेन, दिसोम गुरु शिबू सोरेन के बेटे हैं हेमंत सोरेन। अभी महागठबंधन का नेतृत्व वही कर रहे हैं। पिछले 5 वर्ष भी वही काम किए थे, इस बार फिर शपथ लेने जा रहे हैं। क्या कुछ आशीर्वाद दीजिएगा उनको, हेमंत सोरेन जी को? हम लोग का अब तो भाई जीत गए करके वो तो बनावेंगे, यदि ठीक से चलावे। अब हम लोग क्या कहें, फिर से चलावे ना, फिर से अच्छे ढंग से चला, इसे चला रहे हैं, बढ़िया ढंग से चला। बुजुर्गों के लिए क्या कुछ होना चाहिए बाबा? बुजुर्गों के लिए पेंशन की व्यवस्था है। पेंशन का व्यवस्था चाहे कोई बुजुर्ग हो, ही नहीं करेंगे कि हिरगा हर बुढ़ापा में आदमी को बेटा बेटी इन्हें उन्हें, मैंने बुढ़ापे का सहारा पेंशन होना चाहिए। क्या नाम हुआ बाबा? हमारा नाम है केदार सिंह। चलिए, तो बुजुर्गों का भी ये मानना है कि बुजुर्गों के बुढ़ापे का सहारा उनके लिए पेंशन होना चाहिए। यानी एक बार फिर से सरकार, अगर गठबंधन की सरकार झारखंड में बन रही है तो इन बुजुर्गों के लिए भी खास ख्याल रखा जाए, ऐसा इनका मानना है। फिलहाल इंडिया गठबंधन ने 56 सीटों से प्रचंड जीत के बाद एक बार फिर से सरकार बनाने की ठानी है और हेमंत सोरेन कह सकते हैं कि फिर से 28 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और इसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। फिर से झारखंड में महागठबंधन की सरकार चलेगी। ऐसे में तमाम योजनाओं के साथ साथ झारखंड में कई मुद्दे अब भी बाकी हैं जिन पर कार्य करने की ज़रूरत है। लोगों के मुताबिक ये भी है कि रोजगार हो, शिक्षा हो, नियुक्तियां हो, लोगों के लिए स्वास्थ्य हो, चिकित्सा हो, इन तमाम मुद्दों पर भी सरकार को पहलकदमी करते हुए और बेहतर करने की ज़रूरत है, ताकि झारखंडियों का, झारखंड में रहने वाले स्थानीय लोगों का, पिछड़ों का, दलितों का, शोषितों का और खासकर अल्पसंख्यकों का, तमाम लोगों का विकास हो। खासकर झारखंड जो कि विकास की पथ पर आगे बढ़ रहा है, ये कहीं न कहीं एक समय आए और झारखंड भी विकसित के पायदान पर स्थापित हो सके, ऐसा काम करने की जरूरत है। सहयोगी कृष्णा के साथ मोइजुद्दीन, TV 45 रांची।